हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 10 हेरन्स फार्मूला के चैप्टर टेस्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 6:7:8। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर गिवन है 420 मीटर एंड उस ट्रायंगुलर फील्ड के तीनों साइड का लेंथ हमें यहाँ रेशियो फॉर्म में गिवन है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये हमारा ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर फील्ड है। नाम दे देते हैं ये ए बी सी। इस तीनों साइड को रेशियो के फॉर्म में गिवन है। दैट मीन्स साइड क्या हो गया, जैसे ए बी साइड रेशियो फॉर्म है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी इक्वल टू, आपको इसमें गिवन है 6:7:8। सो अब यहाँ पे इस तीनों साइड के लेंथ को हम लेट कर लेंगे x मानकर x के साथ। सो लिख लेंगे लेट लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 6x, लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 7x, लेंथ ऑफ AC 8x। ठीक है, इसके साथ अब हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड गिवन है। सो लिख लिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू 420 मीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। दैट मीन्स तीनों साइड्स का सम इक्वल होगा 420 के। सो यहाँ हम लिख लेंगे तीनों साइड यानी कि ए बी बी सी ए सी। सो ए बी प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल होगा इस 420 मीटर के। सो इक्वल टू 420। अब यहाँ ए बी 6x है। सो लिख लेंगे ए बी के प्लेस में 6x प्लस बी सी के प्लेस में 7x, ए सी के प्लेस में 8x इक्वल टू 420। नाउ 6 प्लस 7 प्लस 8 ये हो गया 21। सो 21x इक्वल टू 420। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 420। अब ये x के साथ 21 मल्टीप्लाई के फॉर्म में। सो इक्वल टू के बाद ये डिवाइड बन जाएगा यानी कि अपॉन में आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 21 2 जार 42 होता है। सो 2 एंड ये 0 इक्वल टू 20 मीटर। तो x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब इस x की वैल्यू 20 मीटर से इस तीनों साइड को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम लेंथ निकाल लेंगे। हेंस लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी हमने क्या लेट किया है 6x। सो लेंथ ऑफ ए बी 6x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू में x है, x की वैल्यू 20। सो 6 इंटू 20 इक्वल टू 120 मीटर। इसी तरह से लेंथ ऑफ बी सी जो कि 7x लिया था हमने, ये हो गया 7 इंटू 20 इक्वल टू 140 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ ए सी दैट इज 8x इक्वल टू 8 इंटू 20 ये हो गया 160 मीटर। क्लियर, दैट मीन्स ए बी, ये हमारा ए बी पार्ट है, ये आ गया 120 मीटर। बी सी हमारा लेंथ निकल गया 140 मीटर एंड ए सी लेंथ आ गया 160 मीटर। अब यहां से आगे समझिए। अब क्वेश्चन में हमें इस ट्रायंगुलर फील्ड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। इस ट्रायंगुलर फील्ड का सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स इन तीनों साइड के सम को 2 से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। नाउ सेमी पेरीमीटर यानी कि S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब यहाँ ए बी सी देख लीजिए। तो यहाँ पे ये पार्ट मान लीजिए हमारा ये A हो गया, B हो गया, C तीनों का सम। सो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे 120 प्लस 140 प्लस 160 अपॉन में 2। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 10 to 12 कैरी 1 2 3 4 420 अपॉन में 2। 2 से 420 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 2 1 जार एंड 0 210 मीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इससे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड का फॉर्मूला लेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस यानी कि सेमी पेरीमीटर निकला 210। सो 210 इंटू 210 माइनस ए हमने 120 लिया। सो 120 इंटू 210 माइनस बी के लिए 140 इंटू 210 माइनस सी के लिए 160। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 210 इंटू 210 में से 120 को माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 90 इंटू 210 माइनस 140, इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया 0 एंड 11 माइनस 4 7 इंटू 210 माइनस 160 इज 50। ठीक है, अब इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 210, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10। देखो यहाँ पे सब में 0 0 है, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लीजिए, इजी होगा। सो 20 इंटू 10 210 इंटू 90, 9 इंटू 10 इंटू 70, 10 इंटू 7 इंटू 50 के लिए 10 इंटू 5। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 10 10 का पेयर, एक पेयर ये बन गया, 10 10 का एक पेयर ये बन गया, 2 10 बाहर आ जाएगा। सो इक्वल टू 10 इंटू 10 अंडर रूट 20 21 है, 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 के लिए हम लिखेंगे 3 इंटू 3, 10 तो कंप्लीट हो बाहर आ चुका है सारा, ये पेयर के में से एक एक यानी कंप्लीट बाहर आ चुका है। सो हमारा जो बचेगा उसे हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। 21 7 इंटू 3, 9 के लिए 3 इंटू 3, 7 एंड 5 एज इट इज आ जाएगा 7 इंटू 5। अब यहाँ से 3 इंटू 3 एक पेयर बाहर आ जाएगा 3, इसी तरह से 7 यहाँ एक 7 यहाँ है, 7 भी बाहर आएगा। सो ये हमारा आ गया 10 इंटू 10 इज 100 इंटू 7 इंटू 3, एक 7 3 बाहर आ गया एंड ब्रैकेट्स में अब हमारे पास बच रहा है एक 3 और एक ये 5। सो 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 15। नाउ 7 इंटू 3 21 इंटू 100 इज 2100 रूट 15 एंड ये एरिया है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, यूज हेरन्स फॉर्मूला। यहाँ पे आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस का मतलब वैसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। क्लियर। तो हमें उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस पता है 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड उस ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझना है। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं। मान लिया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, हमें क्वेश्चन में बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब वैसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। मान लिया ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। सो इस साइड को मान लिया x, इसे मान लिया x। ठीक है। अब इस ट्राइंगल का आपको एरिया गिवन है, हमें पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इन तीनों साइड के लेंथ को जब हम ऐड कर देंगे तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन तीनों साइड तो हमारे पास है नहीं, इन दोनों साइड को पहले फाइंड करना होगा एंड कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है कि हेरन्स फार्मूला का यूज कर। तो यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले इस ट्राइंगल का। सो हम लिख लेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि S इज इक्वल टू फॉर्मूला लेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ मान लिया कि ये साइड a है, ये b है, ये c है, किसी भी साइड को आप मान सकते हो कुछ। ठीक है। नाउ इक्वल टू a b c, यानी कि x प्लस 24 अपॉन 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 24 अपॉन में 2। 2x प्लस 24 अपॉन 2 का मतलब हुआ 2 से 2x भी डिवाइड होगा, 2 से 24 भी डिवाइड होगा। सो इज इक्वल टू 2 से 2x डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x बच रहा है। देन प्लस 2 से 24 डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 1 जार 2 2 जार x प्लस 12। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू x प्लस 12 आ गया। अब इस सेमी पेरीमीटर के साथ हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस में c। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 60। सो 60 इज इक्वल टू अंडर रूट एस हमारा निकला है x प्लस 12। सो लिख लेंगे x प्लस 12 इंटू एस माइनस ए। यहाँ पे मैं s माइनस ए सॉल्व कर रही हूँ। सो s माइनस ए इक्वल टू s निकला हमारे पास x प्लस 12। ठीक है, x प्लस 12 हो गया। अब ये माइनस का साइन a हमने x माना, सो यहाँ x आ गया, प्लस x माइनस x कैंसिल होगा, सिर्फ 12 बच रहा है। सो यहाँ आ गया 12। सो ये आ जाएगा 12 इंटू एस माइनस बी। नाउ एस माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो ये अगेन होगा x प्लस 12। देन ये माइनस का साइन, अब b को हमने x माना है, सो अगेन x आएगा, x से x कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस x, 12 बचा, सो इक्वल टू 12। सो s माइनस बी में भी हम 12 लिखेंगे। देन s माइनस सी इक्वल टू अगेन s के लिए x प्लस 12
ये माइनस का साइन, सी हमने 24 लिया है, सो यहाँ 24 आ जाएगा इक्वल टू, अब ये हो गया x, अब देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 24 से 12 को माइनस करेंगे 12 आएगा, 24 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस साइन कैरी करेंगे, x माइनस 12, तो यहाँ हम लिख लेंगे x माइनस में 12। नाउ 12 इंटू 12 पेयर में है, सो 12 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 60 इज इक्वल टू 12 रूट, अंदर बच रहा है x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 12। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो 60 इक्वल टू 12, ये डिवीजन फॉर्म में, सो इस 12 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स में, सो ये हो गया 5 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 12 इंटू एक्स माइनस में 12। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड्स आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 हो गया इज इक्वल टू, अब इस पार्ट को आप स्क्वायर करोगे, जैसे आप समझ लो जैसे अंडर रूट 2 है, ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये 2 कैंसिल हो जाता है, ओनली 2 बचा, सो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो गया, सो हमारे पास अब बच गया x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस में 12। अब यहाँ देखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस वाले पार्ट को अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर के प्लेस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस में आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके, अब इस ये एक्स स्क्वायर को हम यहाँ स्टॉप कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो माइनस 144 इक्वल टू की साइड आकर प्लस बन जाएगा, सो प्लस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 इज 5 प्लस 4 9 6 2 सॉरी 169, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया 169, हमें ओनली एक्स चाहिए, सो एक्स इक्वल टू, जब स्क्वायर को हम इधर हटाएंगे तो ये इस तरफ आकर रूट बन जाता है, यानी कि अंडर रूट एक्स 169 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13 सेंटीमीटर, तो एक्स हमारा निकल गया 13 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल का दोनों साइड क्या हो गया, जिसे हमने एक्स माना 13 एंड 13। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, सो लिखेंगे हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो देखो हमने सेमी पेरीमीटर निकाला था x प्लस 12, ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर, तो हाफ का जब हम डबल करेंगे तो पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा, सो हम लिख लेंगे हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 2 इंटू सेमी पेरीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर का जब ट्वाइस आप करोगे तो होल पेरीमीटर निकलता है, यानी कि कंप्लीट पेरीमीटर निकलेगा, सो 2 इंटू सेमी पेरीमीटर। नाउ 2 इंटू, अब सेमी पेरीमीटर यानी कि एस हमारा क्या निकला था x प्लस में 12। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू, अब x हमारा क्या निकला 13, सो इस x के प्लेस में हम लिखेंगे 13 प्लस 12, दैट इज, इसके आगे मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 इंटू 13 प्लस 12 3 2 5 1 1 2 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना। नाउ क्वेश्चन 3 इज, क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में आपका गिवन फिगर है, यहाँ हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड कीजिए, ये हमें कहा जा रहा है। अब फिगर को आप ध्यान से देखो, ABC ट्रायंगल में यहाँ पे देखो ये O पार्ट, ये O है, ठीक है, तो यहाँ एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है AOB, ये एक ट्रायंगल है, तो AOB ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये साइड 12 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्लियर है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस AB को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, ठीक है।
तो इसमें ए बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस होगा, सो ए बी का स्क्वायर इक्वल है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। नाउ ए बी का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू ओ ए, ये 5 है सो 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी 12 है सो 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169। हमें ओनली ए बी चाहिए, सो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 169 और ये होता है 13 सेंटीमीटर। सो ए बी ये साइड हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे आप समझो हमें क्या निकालना है, इस ए बी सी ट्राइंगल का इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इस ए ओ बी ट्राइंगल को अगर हम कट कर दे, हटा दे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। दैट मीन्स ए ओ बी ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एंड इस ए ओ बी ट्राइंगल में यहाँ आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इसका एरिया आसानी से हम निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखो ये ए ओ बी ट्राइंगल में ये ओ बी बेस हो गया, इसे हाइट मान लेंगे और ये तो हाइपोटेनियस है। ठीक है, सो बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी, इसका एरिया आप हेरन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हो बट वो लेंथी हो जाएगा। सो और ये राइट एंगल ट्राइंगल, सो आसानी से इसे हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे सॉल्व कर सकते हैं। सो लिख लेंगे 1/2 इंटू बेस हो गया 12 इंटू हाइट हो गया 5, 2 6 12, 6 इंटू 5 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकल गया हमारे पास, ए ओ बी का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, यानी कि एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब एबीसी ट्राइंगल के एरिया में देखो तीनों साइड आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इसका। सो हम यहां लिखेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। ठीक है, एबीसी इस ट्राइंगल का एरिया, तो इसमें से किसी को भी आप एबीसी मान सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 13 14 15, तो इसे ए माना, ये बी और ये सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। सो वही हमने यहाँ लिख दिया, ए सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। सबको ऐड करेंगे 42 अपॉन 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब इस एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो इक्वल टू अंडर रूट एस निकला है 21 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 13 इज 8 इंटू 21 माइनस 14 इज 7 इंटू ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू, अब इसे फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 21 के लिए हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 8 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 7 एज इट इज इंटू 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू, अब पेयर बनाकर चेक करते हैं। ये एक पेयर हो गया, यहाँ 2 का एक पेयर बन रहा है, 7 7 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो एक 7 लिख लेते हैं इंटू, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया इंटू इस 2 और इस 2 में से एक बाहर आ गया इंटू 2 3 है सो एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 एंड 12 7 4 होता है 84। सो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो गया। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। सो लिख लेंगे हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी को। क्लियर, इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये हमारा आया 84। सो 84 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ये हमने फाइंड किया था ऊपर में 30, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं।
सेकेंड पार्ट में ये आपका गिवन फिगर है, इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए बी सी में तीनों लेंथ आपको पद गिवन है, इसी तरह से इस बी डी सी ट्राइंगल में भी तीनों लेंथ हमें गिवन है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ए बी सी ट्राइंगल के एरिया में से इस डी बी सी ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। और तीनों लेंथ गिवन है दोनों ही ट्राइंगल में। सो यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल का एरिया आप हेरन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हो, बट उसमें ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसे और छोटे में जल्दी हम कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बुक्स में यहाँ पे आपको ये जो एंगल बी है यहाँ 90 डिग्री शो किया गया है फिगर में, तो इसलिए उसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपका 90 डिग्री गिवन नहीं है। तो यहाँ हम पहले पता करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एबीसी ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 122 दिया गया है, 122 का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर का मतलब ए सी 120 और ए स्क्वायर, तो 120 इंटू 120 करने पे ये होगा 14884 मीटर। ठीक है, इसी तरह से ए बी का स्क्वायर निकालते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आपको गिवन है 120, सो 120 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 144 मीटर। ए बी स्क्वायर हो गया। नाउ बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी गिवन है 22, सो 22 का स्क्वायर इक्वल टू 484। अब हम चेक कर लेते हैं कि ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो हम लिख लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए बी का स्क्वायर आया है 14400 प्लस ए बी सी का स्क्वायर निकला है 484, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाता है 14884 और ये इक्वल है ए सी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। दैट मीन्स फिगर में आप देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के सम का, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है यहाँ पे। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल बी क्या है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर? सो बाय इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ आप समझो, अभी फर्स्ट पार्ट में भी हमने सॉल्व किया है 90 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का एरिया। सो अब ये बी, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो इस एबीसी ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। 22 को बेस मान लेंगे, 122 हाइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मान लेते हैं 22, हाइट हो गया 120। ठीक है, ये 11 आ जाएगा इक्वल टू 11 इंटू 120, ये हो जाता है 1320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। अब हम ट्राइंगल, ये देख लीजिए, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी निकालेंगे। तो यहाँ हमें 24, 26 और 22 मीटर गिवन है लेंथ। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सो हम लिख लेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट मीन्स 24 प्लस 26 प्लस 22 अपॉन में 2, सबको ऐड करेंगे आ जाएगा 72 अपॉन 2, डिवाइड करने पे आ गया 36 मीटर। नाउ एरिया निकाल जाएगा इसका। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू अंडर रूट 36 इंटू 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 26 इंटू 36 माइनस 22 इक्वल टू अंडर रूट 36 इंटू माइनस करेंगे 36 माइनस 24 12 इंटू ये हो गया 10 इंटू इसे माइनस किया तो आ गया 14। अब इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 36 6 इंटू 6 आप जानते ही हो इंटू 12 6 इंटू 2 इंटू 10 के लिए 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 14। ठीक
ठीक है, पेयर बना लेते हैं, दोनों 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 6 इंटू, अब यहाँ पे देखो एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ है, दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इंटू, अब तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है, अंडर रूट यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 2 अंडर रूट में ये एक 6 आपके पास बच रहा है, सो इस 6 को फैक्टर का फॉर्म में लिख लेते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, एंड आपका बच रहा है 5 बच रहा है, सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये 2 बच रहा है, सो 7 इंटू 2। अब यहाँ देखो एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ है, सो एक 2 भी बाहर आ सकता है, सो 6 इंटू 2 12 इंटू 2, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, सो बच गया 3 इंटू 5 इंटू 7, सो अंडर रूट 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 इज 105 इक्वल टू 12 इंटू 2 हो गया 24 रूट 105 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी ये आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हमें क्या करना है, एबीसी के एरिया में इस डीबीसी के एरिया को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए इस अंडर रूट 105 को डेसिमल के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 105 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ रफ में निकाल रही हूँ। 105 इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। पेयर बनाएंगे, सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 4 माइनस किया, ये हो गया 0, यहाँ 1 प्लस करेंगे 2 आ गया, और यही 1 फिर यहाँ ऊपर आ गया, 1 टाइम में लगाया हमने 0.5, ये नीचे आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 1 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सो 0 लेना होगा, 0 ऊपर, और 20 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, 0 0, ठीक है। माइनस किया, ये हो गया 20, यहाँ आ गया 5, क्लियर। अब हमें इसके आगे और भी चाहिए, क्योंकि 20 और यहाँ 5 है, सो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा के यहाँ 0 0 लगा देंगे, ठीक है। 5 है, ये 0 नीचे लेने के लिए पॉइंट चाहिए, सो यहाँ पॉइंट आ गया। अब ये दोनों 0 नीचे, मतलब कहने का 100 अंडर रूट 105 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट तक, ठीक है। अब ये हमारा 500 हो गया, 20 यहाँ 2 ले लेते हैं, 202 इंटू 2 ये हो जाता है आपका 404, यहाँ भी 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 96, ये हो गया आपका 402, 204। अब यहाँ फिर से हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों 0 आ जाएंगे यहाँ पे, सो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 आ गया। नाउ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो ये हो गया 4 इंटू 4 6 7 1 8, इधर प्लस करके लिख रहे थे 8402, माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4 9 माइनस 7 2, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया 24। एक और 0 पेयर बना लेते हैं यहाँ पे 0 का, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आज हो जाएगा आपका 10.24 आ चुका है हमारे पास, 2048 6 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं हमें, तो यहाँ 6 आ गया, 6 टाइम में आपका हो जाता है 12291 ठीक है, इसे माइनस कर लेना है। नाउ आंसर हमारा क्या आ रहा है 10.246। तो यहाँ पे आप देखो थर्ड नंबर ये 6 है, 5 से ज्यादा, दैट मीन्स इस 4 को हम 5 बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 10.25। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 105 आएगा हमारा 10 इंटू 10.25, दोनों को मल्टीप्लाई करके अब लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 246.00 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 246 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है, इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया था हमारा 1320 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी अभी हमने फाइंड कितना किया 246 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10 माइनस 6 इज 4, ये हो गया 1074 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। एक अम्ब्रेला जो है उसमें 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है, और कलर कितने हैं 2 कलर हैं उसमें।
ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला फिगर देख रहे हो, दो कलर का यूज किया गया, एक तो ये व्हाइट है, दूसरा कलर का नेम नहीं गिवन है, सो इसे मान लिया कि ये ब्लू कलर है। ठीक है, टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेज है, दैट मीन्स 5-5 होंगे। जैसे एक ब्लू है, फिर व्हाइट, ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट, इस तरह से इसे पूरा सर्कल बनने में 10 ट्रायंगुलर पीस लगा है, दैट मीन्स 5-5 है दोनों। यानी कि एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया हम निकाल लेंगे, उसे 5 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ब्लू कलर का निकल जाएगा एरिया, इसी तरह से व्हाइट में कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, उसका भी आंसर आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट कलर्स आर ब्लू एंड व्हाइट। ठीक है, 5 फॉर वन कलर के लिए 5 है। क्लियर, ट्रायंगुलर पीस है तो ये हमें लेंथ गिवन है 50, 50, 20। तो पहले इस एक का एरिया निकालेंगे, सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू, तो इसके लिए एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। सो सेमी पेरीमीटर यानी कि एस ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 + 50 + 20 अपॉन में 2 इक्वल टू ये हो गया 120/2, डिवाइड करेंगे तो 60 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर 60 आ गया। नाउ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। सॉल्व कीजिए, S निकला है 60, सो 60 इंटू 60 - 50 इंटू 60 - 50 इंटू 60 - 20। ओके, इक्वल टू √60 इंटू 60 - 50 इज 10, अगेन मल्टीप्लाई में 10 इंटू 60 - 20 इज 40। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। सो ये हो जाएगा √60 के लिए हम लिख सकते हैं, 6 के लिए लिख लेंगे 2 इंटू 3 और 0 है, सो इंटू में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। पहले 4 को फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू में 10। अब पेयर्स बनाएंगे सम का। सो एक 2, यहाँ 2 इंटू 2 एक पेयर है, सो 2 बाहर आ गया, इंटू एक 3 यहाँ है, 3 अकेला है ना, ये एक 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। इसके बाद देखो 10 10 का एक पेयर, सो 10 बाहर आ गया, अगेन 10 एंड 10 का पेयर, सो इंटू में 10, रूट के अंदर बच गया 2 एंड 3, सो 2 इंटू 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 20 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 जा 200, रूट 2 इंटू 6 इज, सॉरी यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6, 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया हमारे पास। अब हमें क्लॉथ पूछा जा रहा है कि ब्लू कलर और व्हाइट कलर के कितने क्लॉथ्स लगेंगे। ठीक है, 5-5 ट्रायंगुलर शेप है, सो हम यहाँ लिख लेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ब्लू कलर इक्वल टू, तो 5 ब्लू कलर के ट्रायंगल शेप बनेंगे, सो 5 इंटू 200 और √6 इस तरह से लिख लेंगे, इक्वल टू 5 इंटू 200 इज 5 2 जा 10 एंड ये 0 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू कलर के लिए इतना कपड़ा चाहिए। नाउ व्हाइट कलर के लिए लिखेंगे, सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर व्हाइट कलर इक्वल टू, तो व्हाइट कलर भी 5 पीस है, सो 5 इंटू 200 √6, 5 इंटू 200 इज, ये भी हो जाएगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो दोनों कलर के लिए 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ चाहिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर टेस्ट कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।